हमारे चैनल में खुश आमदीद। फिनलैंड के खूबसूरत मुख की तलाश, सकाफत और लचक की कहानी। हेलो साथी एक्सप्लोरर्स और हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम फिनलैंड के शानदार और सकाफती लिहाज से अमीर मुख को तलाश करने के लिए एक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। अपने दिलकश मनाजिर, भरपूर तारीख और लचकदार लोगों के लिए जाना जाता है, फिनलैंड खूबसूरती, सकाफत और तारीख का अनोखा इम्तिजाज पेश करता है। इसके पुरम जंगलात और चमकती झीलों से लेकर उसके दिलकश सकाफती वर्से तक फिनलैंड की कहानी कुदरत, जिद्दत और फितरत से गहरा ताल्लुक है। आइए फिनलैंड की कहानी में गौता लगाएं। 1000 झीलों की सरजमीन। फिनलैंड की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। तकरीबन 10,000 साल कबल बर्फानी दूर के दौरान इस खित्ते में पहले बाशिंदे आए थे। ये इब्तिदाई आबादकार बुनियादी तौर पर शिकारी जमा करने वाले थे जो ज़मीन से दूर रहते थे और सख्त शुमाली माहौल को अपनाते थे। फिनलैंड के लोगों का फितरत के साथ ताल्लुक हमेशा से उनकी शनाख्त का बुनियादी हिस्सा रहा है और ये ताल्लुक आज भी उनकी सकाफत में वाज़ेह है। फिनलैंड की इब्तिदाई तारीख ने अलग अलग सकाफती ग्रोहों का उरूज देखा और कुरून वस्ता तक ये इलाका पड़ोसी रियासतों, ख़ास तौर पर स्वीडन से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। फिनलैंड कुरून वस्ती के अवाखिर में स्वीडन की बादशाही का हिस्सा बन गया। ये रिश्ता सदियों तक कायम रहेगा। इस वक्त के दौरान एक सरहदी इलाके के तौर पर फिनलैंड की पोजीशन का मतलब ये था कि वो अक्सर खुद को मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतों के संगम पर पाया। 1809 में नेपोलियन जंगों के बाद फिनलैंड को स्वीडन ने रूसी सल्तनत के हवाले कर दिया था। रूसी हुक्मरानी के तहत फिनलैंड को खुद मुख्तारी दी गई, जिसने मुख को वसीतर साम्राज्यी ढांचे के तहत अपनी सकाफत, जुबान और रवायात को महफूज रखने की इजाज़त दी। रूसी हुक्मरानी का दौर खुशहाली और तनाव दोनों में से एक था। जब फिनलैंड ने इक्तिसादी तरक्की और जदीदियत का तजर्बा किया, रूसी अथॉरिटी के मुताबिक होने का दबाव बढ़ता गया, जिसके नतीजे में फिनलैंड की कौमी तहरीक में इजाफा हुआ। आज़ादी की राह। 20वीं सदी का अवाइल फिनलैंड के लिए बेपनाह तब्दीलियों और उथल पथल का वक्त था। कौम प्रस्त जज्बात के उरूज ने पहली जंग अजीम के दबाव और रूसी सल्तनत के जवाल के साथ मिलकर फिनलैंड की आज़ादी के लिए एक जरखेज़ मैदान बनाया। 6 दिसंबर 1917 को रूसी इनकलाब के दरमियान फिनलैंड ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इस ऐलान ने मुख के लिए एक नए दौर का आगाज़ किया, क्योंकि इसने खुद को एक खुद मुख्तार कौम के तौर पर बयान करने की कोशिश की। ताहम मुकम्मल आज़ादी और इस्तेहकाम का रास्ता इसके चैलेंजों के बगैर नहीं था। 1918 में फिनलैंड में सफ़ीदुम, जिन्होंने आज़ादी की हिमायत की, और रेड्स, जो कम्युनिस्ट नज़रिए से मुंसलिक थे, के दरमियान एक मुख्तसर खाना जंगी हुई। सफ़ेद फामों की फतह ने फिनलैंड को एक जमहूरिया के तौर पर कायम किया, हालांकि खाना जंगी के निशानात कई सालों तक बाकी रहे। फिनलैंड और आलमी जंगें। फिनलैंड की लचक का सही मानों में तजर्बा दूसरी जंग अजीम के दौरान हुआ। गैर जानिबदार रहने की ख्वाहिश के बावजूद फिनलैंड ने 1939-1940 की सरमाई जंग के दौरान खुद को सोवियत यूनियन के साथ तनाज़ो में पाया। सोवियत यूनियन ने फिनलैंड को ज़म करने की कोशिश की, लेकिन फिनलैंड की अफवाज तादाद से ज़्यादा और कम लैस होने के बावजूद बहादुरी से लड़े और सख्त सर्दी में सोवियत की पेशकदमी के खिलाफ मुज़ाहमत की। अगरचे फिनलैंड को बिलाखिर मुआहदे में कुछ इलाका तस्लीम करना पड़ा, लेकिन इसके जज्बा मुज़ाहमत ने इसे आलमी सतह पर पजीराई बख्श। बाद में 1941 में फिनलैंड ने खुद को मुसलसल जंग में नाज़ी जर्मनी के साथ इत्तेहादी पाया, क्योंकि दोनों ममालिक ने सोवियत यूनियन से खोए हुए इलाकों को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। ताहम 1944 में जंग के खात्मे के बाद फिनलैंड को मजबूर किया गया कि वो सोवियत यूनियन के साथ अमन कायम करे और मज़ीद इलाके हवाले करे। दूसरी जंग अजीम के बाद फिनलैंड ने तामीर का एक शानदार सफ़र शुरू किया। मजबूत काम की अखलाकियात, स्मार्ट पॉलिसियों और बैन अल-अक़वामी ताउन की मदद से फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में से एक बन गया। मुख की गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी, मजबूत जमहूरी अक़दार और समाजी बहबूद के अज़्म ने इसे बहुत से लोगों के लिए एक नमूना बना दिया। जंग के बाद के दौर में फिनलैंड की मईशत लकड़ी, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी जैसी सनतों पर उस्तवार थी। तालीम, मुसावात और समाजी बहबूद के निज़ाम पर फिनलैंड के ज़ोर ने इसे एक जदीद, तरक्की पसंद मुख में तरक्की करने में मदद की। 20वीं सदी के आखिर में फिनलैंड अपने आला मेयार के तालीमी निज़ाम के लिए मशहूर हुआ, जहां फिनलैंड के तलबा मुसलसल दुनिया के बेहतरीन तलबा में शामिल रहे। फिनलैंड की सकाफत, फितरत और रवायत से गहरा ताल्लुक। फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां फितरत और सकाफत एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं।
अपनी हजारों झीलों घने जंगलात और नाहमवार मनाजिर के साथ फिनलैंड एक पुरअमन और खूबसूरत माहौल पेश करता है जो मुख्य तर्ज जिंदगी को तश्कील देता है। सीसो का फिनेश तसव्वुर जो ढीले तरीके से तहम्मुल अलचक का तर्जमा करता है, कौम की तारीख और सकाफत में गहराई से पैवस्त है। यह मुसीबत पर काबू पाने के लिए फिनलैंड के लोगों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की नुमाइंदगी करता है। रिवायती फिनेश सूना सकाफत रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है। सूना आराम करने की जगह है।